प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के सफल परीक्षण पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के और कदम करें। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी पहुंचे जमशेदपुर। सरकार को सभी मोर्चों पर बताया विफल। आगामी चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का जताया भरोसा। शारदीय नवरात्रि की महासप्तमी पर भक्ति रस में डूबे खास और आम। पूजा पंडालों में भक्तों का तांता। रांची जैप से फूल पत्ती शोभा यात्रा निकली। और टूर ट्रॉफी के क्रम में गढ़वा पहुंची महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। जिला स्तर पर हुआ अनावरण। कल भारत और जापान की टीमों का रांची होगा आगमन। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी का खबरें झारखंड में स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान की आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का सफल परीक्षण किया गया। आज इसरो ने चंद्रयान सूर्ययान के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण कर लिया है। इस मिशन का उद्देश्य यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान के उप प्रणालियों और चालक दल के बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल और प्रदर्शन करना है। हालांकि मिशन के टेस्ट व्हीकल की आज लॉन्चिंग को पहले आज सुबह तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया और सुबह 10 बजे इसरो ने नया इतिहास लिख दिया। इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के मिशन के एक कदम और आगे ले जाता है। कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रक्षेपण से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के परीक्षण उड़ान के सफलतापूर्वक लॉन्च के साथ इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने भी इस उपलब्धि के लिए इसरो की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के संस्थापक दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला भी रखी। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर 1 साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर 1 दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर 1 शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के
भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था। वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया है। श्री बावरी ने जमशेदपुर में कहा कि पार्टी मौजूदा राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। भाजपा विधायक दल के नेता ने भरोसा जताया कि आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से नेता प्रतिपक्ष के न रहने के कारण कई वैधानिक मुद्दे गौण हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका जो लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर रहा है, इसकी वादा खिलाफी रही है, युवाओं के नौकरी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग सदन के अंदर हम लोग लड़ेंगे, पूरे पुरजोर तरीके से इस विषय को रखेंगे। माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने पूरे झारखंड में विधानसभाओं में दौरा करके संकल्प यात्रा के माध्यम से जो नीचे स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर जो इस सरकार की खामियां हैं, जिनके प्रति आक्रोश है, उसको लेकर के एक जनमत संग्रहण किया है। उस सारे विषयों को लेकर के विधानसभा में भी, विधान के पटल पर भी इस सरकार को हम लोग खड़ा करेंगे और 2024 में लोकसभा की 14 सीटें और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिला अंतर्गत कुंडहित डिग्री महाविद्यालय का निरीक्षण किया। ये भवन काफी जर्जर हो चुका है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने कमरों के जल्द निर्माण की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास से आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। श्री गुप्ता ने भरोसा जताया कि श्री दास इस संवैधानिक पद पर रहकर संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयादशमी उत्सव को लेकर रांची में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ ने स्वयंसेवकों के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा कर बताया कि संघ द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख 6 उत्सवों में विजयादशमी का उत्सव भी शामिल है। शक्ति, संचय और समाज की एकता की कामना के साथ ये पर्व मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीएफ की कुल 150 महिला अधिकारी 31 अक्टूबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जुटेंगी। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने आज पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर दोनों के बीच मंथन हुआ। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन आगामी 28 अक्टूबर को होगा। झारखंड में राज्य स्तर पर समापन कार्यक्रम का आयोजन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राजभवन में होगा। इस सिलसिले में नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की निदेशक हनी सिन्हा ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य भर के सभी जिलों के प्रखंडों से अमृत कलश में पवित्र मिट्टी एकत्रित की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराया
कराया गया ताकि उनमें देशभक्ति की भावना का संचार हो सके। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हुए और लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। पलामू में नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदानों को याद किया जा रहा है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड समेत देश भर में आज शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर मां दुर्गे की कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। यहाँ झंडेवाला देवी के मंदिर पे आप देख सकते हैं, ये देवी के हम दर्शन आपको करा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ भक्तों का भी तांता लगा हुआ है माता रानी के दर्शन करने के लिए। भक्तों का तांता आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको, इतने दिन बाद माता रानी के दर्शन हो रहे हैं? नवरात्रि का आज 7वां दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हम चाहते थे बहुत दिनों से यहाँ पे आने के लिए। हमारा विश्वास है, हम इससे जो भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। माँ जगदम्बा काल रात्रि के रूप में आज इनका पूजन अर्चन किया गया है। माँ झंडे वाली सभी का मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। आज के दिन जो भी भक्तजन इनका जो है मंत्र से, तप, यज्ञ, बल से जो है इनका ध्यान करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफी लंबी लाइन है जो रोड के बाहर तक लगी हुई है, और आके ये सारे अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर्शन कर रहे हैं। राज्य के मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया के डुडरा पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक दुर्गा पूजा में शामिल हुए तथा लोगों को महासप्तमी की शुभकामनाएं दी। देश या जहाँ भी हो, आज का दिन से इस महाशक्ति की याद करते हैं वो लोग। और उसी समय महाशक्ति मनुष्य रूप से अवतर लिया, जिसमें संसार में या मानव जीवन के ऊपर अत्याचार, दुराचार, समाज विरोधी तत्व जो उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी श्रद्धालु महासप्तमी पर विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। कई श्रद्धालु मन्नत कर स्वर्णरेखा नदी से लेकर मां दुर्गा के प्रांगण तक दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे। मानगो संकोसाई दुर्गा मंदिर में साल 1984 में पूजा की शुरुआत हुई थी। आरती के पुष्पांजलि होगा, 3-4 बजे में खत्म हो जाएगा आज का प्रोग्राम। सप्तमी भी तो जो पूजा है, काल का जो पूजा है खैन है 4:18 में संधि पूजा, तो इसीलिए यहाँ का जो पब्लिक का जनसर्जन का जो मन है, जो लोग फास्टिंग में है, उन लोग को 12:30-1 बजे में पुष्पांजलि देना होगा। सदस्य वॉलंटियरगण सारे जितने भी प्रतियां आती हैं सबको लाइन पे लगा के हम यहाँ पुष्पांजलि कराते हैं, और पुष्पांजलि के उपरांत उनको थाली भी वापस किया जाता है। और महानवमी के दिन 4 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल दाल और 3 क्विंटल सब्जी का भोग बनता है, जिसको हम 3000 हंडियों में वितरण करते हैं। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। आदित्यपुर हरिओम नगर स्थित मां भवानी यूथ क्लब द्वारा एनाकोंडा स्वरूप का पूजा पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है।
दुनिया में पर्यावरण के लिए सांपों का संरक्षण और उनका अस्तित्व बचाने के लिए सरायकेला के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल को एनाकोंडा सांप का प्रारूप दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि एनाकोंडा एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है। इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए पंडाल में वर्णन किया गया है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी एनाकोंडा सांप और उसकी महत्ता से परिचित हो और उसके संरक्षण के दिशा में, उसके पुनर्जीवन के दिशा में सरकारें प्रयास करें, हमारे वैज्ञानिक प्रयास करें, हमारे समाज के लोग प्रयास करें और सांपों को भी सर्प मित्र के भाव से लोग देखें, उनको अपना दुश्मन न समझें, बल्कि सांप हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग है और मानव जीवन में सांपों का होना मानव की रक्षा के लिए। पंडाल के अंदर बाहर की लाइटिंग और सजावट काफी आकर्षक है। इस पंडाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने पंडाल का उद्घाटन करते हुए लोगों को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी। ये प्रार्थना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस धूमधाम से जमशेदपुर में पूजा मनाया जाता है, पूरा जमशेदपुर, और जिस कर्मठ तरीके से अंबुज जी जो पूजा मना रहे, मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए हैं इस पंडाल को देख करके, एक अनोखा पंडाल है, सभी लोग आकर देखें। एनाकोंडा का टीम है। उम्मीद की जा सकती है कि सांपों की जैविक विविधता को दर्शाता ये पूजा पंडाल लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचा सकेगा और वे सह अस्तित्व के महत्व को समझ सकेंगे। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। बाबाधाम देवघर जो एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, यहाँ की परंपरा और अध्यात्म की खास पहचान है। स्थानीय देवसंग स्थित नव दुर्गा मंदिर में महासप्तमी के मौके पर मां दुर्गा को 7 नदियों और 7 समंदर के जल से स्नान कराया जाता है। नवरात्रि के दौरान महासप्तमी को देवघर स्थित देवसंग स्थित नव दुर्गा मंदिर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। महासप्तमी के मौके पर यहां मां दुर्गा को 7 नदियों और 7 समंदर के जल से स्नान कराया जाता है और उसके बाद बांग्ला पद्धति के आधार पर पूजा अर्चना की जाती है। पुरोहितों का कहना है कि सैकड़ों साल से ये परंपरा चलती आ रही है। भारतवर्ष में जितना भी नदी है वो सबका जल संग्रह किया जाता है, शीत का जल संग्रह किया जाता है, आपको समुद्र का जल संग्रह किया जाता है। सब जल मिलाने के पश्चात मिट्टी जाके आपको हर एक तरह का मिट्टी को उसमें मिला करके हम लोग उस जल से भगवती को स्नान कराते हैं। जिस तरह उनका आदर सत्कार करना चाहिए उस तरह आदर सत्कार में हम लोग संलग्न रहते हैं। यही तो हम लोग का नियम है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन तक स्नान होता है। नवरात्रि के दौरान इस महास्नान में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। यहाँ पे 7 समुद्र और 7 नदियों के पानी से माता का पूजा होता है सप्तमी को। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। मैं दुर्गा पूजा में हर दिन आता हूँ, मैं हर साल से यहाँ आता हूँ। देव संघ के द्वारा बाबा नगरी में दुर्गा मंदिर सहित स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं ताकि लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की धूम है। डोरंडा स्थित जैववन में गोरखा समाज भी खास अंदाज में मां दुर्गे की आराधना में जुटा है। गोरखा समाज साल 1880 से ही दुर्गोत्सव को अलग अंदाज में मनाते आ रहा है। नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है, बल्कि सिर्फ कलश की स्थापना होती है और शस्त्र रखकर 9 दिनों तक इसकी पूजा की जाती है। आज जैववन ग्राउंड में बड़े धूमधाम के साथ फूल पत्ती शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 9 व्रती कन्याएं अलग अलग फूल पत्ती और झंडा लेकर शामिल हुईं। इस दौरान बैंड की धुन और राइफल की सलामी दी गई। इसी प्रकार से आज के दिन में हम लोग 7 पत्तों को एकत्रित करते माता की डोली पे डालते हैं, जिसको हम लोग फिर 7 प्रकार की जो डिफरेंट ट्रीज है उसको पूजते हैं और फिर एक जगह जाके उनको सैक्रिफाइस दिया जाता है। तो ये प्रचलन है कि जैसे हम लोग आर्म्ड एंड एम्यूनिशन से सराउंडेड रहते हैं, तो उसी के सेफगार्ड के लिए हम लोग उनको आज पूजा करते हैं। नवरात्र पर गोरखा महिलाएं सरहदों में देश की सेवा में तैनात अपने पतियों की सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं।
बाहर हस्बैंड लोग है वो सब ड्यूटी में, उन लोग भी ना आ सकते ना, तब उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं। इधर ये 9 दिन का कल अष्टमी है, यहाँ पर प्रोग्राम होता है। परसों नवमी 12 बजे बोका चढ़ता है, नवमी के में देते हैं। वही आज अष्टमी में अब सब पेड़ में पूजा करते हैं। हमारे देश में तरह तरह के पर्व त्योहार हैं और उनको मनाने का ढंग भी जुदा जुदा है। यही भारत की अनेकता में एकता की शक्ति है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। देवघर शक्तिपीठ में आराधना के अलग अलग आयाम हैं। मां की भक्ति में सभी लीन हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो खुद को मां के लिए समर्पित कर देते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। देवघर की श्री श्री 108 जय मां अक्खड़ काली दर्दमारा वाली मंदिर में अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है। यहाँ 24 वर्षीय चंदन बाबा निर्जला उपवास रखकर अपनी छाती पर कलश रखकर मां की आराधना कर रहे हैं, जो पूरे 9 दिन चलेगा। शरीर तो मां का ही है, चाहे नष्ट हो जाए या बचे, मनोकामना पूर्ण हो या ना पूर्ण हो वो तो समय पे बता सकते हैं आधारित। अभी तो मां के ध्यान में है, इससे ज्यादा। इनकी मां कहती है कि 6 महीने पहले मां ने इन्हें सपने में आकर तप करने के लिए कहा था, इसीलिए नवरात्र में ये अपने छाती पर कलश रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपना छाती पर भगत ने निर्जला कर रहा है, और क्या बोले, कामना था से उसी का दिल में था। श्री श्री 108 जय मां अक्खड़ काली दर्दमारा वाली मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। 6 महीने पहले चंदन बाबा को मंदिर का पुजारी बनाया गया था। उनके तप को देखने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं। 6 महीना पहले जो है पुजारी बने हैं चंदन बाबा, नवरात्रि निर्जला रखे हुए हैं बिना, आज तो हो गया लगभग 6 दिन हो गया बिना पानी बिना सोए हुए हैं और अपना पेट पर कलश रखे हैं। मां दुर्गे को प्रसन्न करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चंदन बाबा की भक्ति का तरीका अनूठा और कठिन है, जिसे अंजाम देने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुर्गोत्सव के मद्देनजर जगह जगह डांडिया और गरबा का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सिविल में भी यानी कि सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो है वो बड़ी संख्या में पूजा समितियों के सहयोग से लगवाया गया है। कुछ स्थानों पर प्रशासन के भी सहयोग से लगवाया गया है और ड्रोन कैमरे भी इस दृष्टि से प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो लगातार निगरानी रखेंगे जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो मेला वाला क्षेत्र है, उन स्थानों पर। तो कुल मिलाकर के लगातार पूजा समितियों के साथ बैठक हुई है, शांति समिति की बैठक हुई है और सीनियर ऑफिसर्स लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो दुर्गा पूजा का आयोजन है विसर्जन तक, विजयादशमी तक शांतिपूर्ण। टूर ट्रॉफी कार्यक्रम के क्रम में आज महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी गढ़वा पहुंची। समाहरणालय परिसर में उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने जिला स्तर पर इस ट्रॉफी का अनावरण किया। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 से 5 नवंबर तक रांची में निर्धारित है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कल भारत और जापान की टीमें रांची पहुंचेंगी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के सफल परीक्षण पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, भारत पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने के एक और कदम करें।
भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी पहुंचे जमशेदपुर, सरकार को सभी मोर्चों पर बताया विफल, आगामी चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का जताया भरोसा। शारदीय नवरात्रि की महासप्तमी पर भक्ति रस में डूबे खास और आम, पूजा पंडालों में भक्तों का तांता, रांची जैप से फूल पत्ती शोभा यात्रा निकली। और टूर ट्रॉफी के क्रम में गढ़वा पहुंची महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जिला स्तर पर हुआ अनावरण, कल भारत और जापान की टीमों का रांची होगा आगमन।